सम्स हम आपसे सीखेंगे बैटरी क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए बैटरी क्या है। बैटरी बेसिकली जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बनता है। ठीक है, जब हम एक से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करके एनर्जी लेते हैं तो वो बैटरी कहलाती है। और फिर अगर हम सेल की बात करें तो इंडिविजुअल सेल जो है होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, और उससे हम उसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके देता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है बैटरीज। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इंडिविजुअल सेल्स के अंदर होते हैं, जिसमें कि आप सेल की बात करें तो उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल्स होता है सेल का, और कैथोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है। अब जो बैटरी होता है, मेरे पास दो बैटरी है, छोटा छोटा दो बैटरी है, एक ये रिचार्जेबल है, ये नॉन रिचार्जेबल है। एग्जैक्टली दोनों है क्या ये? बेसिकली आप ये सारे सेल्स हैं, ड्राई सेल्स कहते हैं इसको। अच्छा, ठीक है, ये ड्राई सेल्स बैटरी की अगर टाइप की बात करें तो बैटरी को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं मेजर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जो कि आपका चार्ज नहीं हो पाती, वन टाइम यूज। जैसे ये वाला जो आप बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं कि इसको हम चार्ज नहीं कर सकते, ये प्राइमरी बैटरी की कैटेगरी में आएगी। इसमें इसकी पहचान के लिए कुछ रहता है यहाँ पर कि इसको कैसे पहचाना जाए? इसको पहचानने के लिए ये नाम से ही आती है। ठीक है, कि आप अगर आप ड्राई सेल्स बैटरी लेंगे तो अगर आप जहाँ मार्केट में जा रहे हैं तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि ये बैटरी कौन सी है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही ये डिसाइड हो जाता है कि ये आपका रिचार्जेबल बैटरी है या नॉन रिचार्जेबल बैटरी है, क्योंकि आयंस का रिफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा दोबारा। बैटरी में कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स होता है जिसमें लिखा हुआ है एल्काइन 15 एम्पियर LR6 साइज फॉर्मेट AA 1.5V। एग्जैक्टली है क्या ये बेसिकली एक तो ये जो 1.5V लिखा है ये सेल की वोल्टेज है। ओके, ठीक है, और ये AA सेल का टाइप है, साइज या फॉर्मेट AA, ये AA नाम के बैटरी आती है। और ये यहाँ पे 15 एम्पियर लिखा है यहाँ पे, तो ये 15 एम्पियर का करंट ये बैटरी जनरेट कर सकती है। मतलब नॉर्मल भाषा में समझे तो क्या है ये? नॉर्मल भाषा में समझे कि ये 15 एम्पियर की बैटरी है और आपका 1.5 वोल्ट इसका वोल्टेज है। ओके, और जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें एनोड और कैथोड होता है आपका ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, ठीक है, ये आपका कैथोड है। अच्छा, जो ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है कैथोड होता है? ये नहीं कहेंगे, हाँ ऊपर वाला टर्मिनल कैथोड होता है, जो प्लस होता है, प्लस को कैथोड कहते हैं। ओके, और एनोड आपका पॉजिटिव साइज का होता है। ठीक है, और नेगेटिव होता है एनोड। ये एनोड जो होता है हर बैटरीज में फिक्स होते हैं इसके मटेरियल। ये एनोड जो बनता है आपका वो ग्रेफाइट से बनता है, ग्रेफाइट एंड मैग्नीज डिपेंड ऑन द केमिस्ट्री। तो ये हमेशा हर बैटरीज में आपको फिक्स मिलेगा। ये कैथोड चेंज होता रहता है। अच्छा, कैथोड का मटेरियल चेंज होता रहता है जिससे कि हमारे बैटरी की टाइप फिर बन जाती है। अच्छा, तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारी जो बैटरी की टाइप, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि दो तरह की बैटरी होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। एक प्राइमरी बैटरी होती है जो कि सिंगल टाइम यूज होती है, और सिंगल टाइम यूज बैटरी में जो आता है ड्राई सेल आता है, और बटन सेल जो वो होते हैं जो आप अपने वॉचेस में यूज करते हैं, तो वो भी वन टाइम यूज होता है। ओके, उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। अगर वो डिस्चार्ज हो गई एक बार पूरी तो फिर आपको वो रिप्लेस करना होता है। ओके, अब जो इसके बाद जो दूसरा बैटरी है ये रिचार्जेबल है। हाँ, ये इसकी पहचान कैसे होती है? ऐसे देखने में दोनों एक जैसा ही दिख रहा है, ये पहचान कैसे होती है इसकी? इसकी पहचान ये आपको मैन्युफैक्चरर ही बता पाएगा। ऐसे आप देखकर आप सेल को पता नहीं पाएंगे, या तो आपको इसकी डेटा शीट पढ़नी होगी कि इसकी डेटा शीट क्या है। आप देखकर पता नहीं लगा पाएंगे कि हाँ ये रिचार्जेबल बैटरी है, अगर इस कैटेगरी में बात करें ड्राई सेल्स में। ठीक है, और जो आपकी दूसरी टाइप सेकेंडरी बैटरी है तो वो उसको तो आप देखकर ही पता लगा लेंगे, जो कि रिचार्जेबल, जैसे लेड एसिड बैटरी है, फ्यूल सेल है आपका, फिर आपका लिथियम आयन बैटरी है। अब हम बात करते हैं कि बैटरी में मेन कंपोनेंट्स, जैसे कि मेरे पास ये बैटरी है, इसमें मेन कंपोनेंट क्या है जिससे ये बना हुआ है?
बेसिकली बैटरी जो बनती है, जैसे मैंने अपने शुरू में ही बताया आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बनती है। तो इसका मेन कंपोनेंट सेल है। अगर सेल नहीं रहेगा तो बैटरी बनेगी नहीं। तो हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, हमें जिस कैपेसिटी की बैटरी चाहिए उसी तरह से हम सेल कंबाइन करते हैं सीरीज और पैरेलल में, और उस हिसाब से हम वोल्टेज और करंट आउटपुट में लेते हैं। ओके। फिर उसके बाद दूसरे जो कंपोनेंट की बात करें, जो मैंने शुरू में ही बताया आपको, एनोड एंड कैथोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेपरेट करते हैं। बेसिकली हर बैटरीज में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है, जो कि आयंस को ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को अलग करके एक अपना नेगेटिव एनोड में लेके जाता है, और रिडक्शन करके वो पॉजिटिव में लेके जाता है। फिर वो सेपरेट करके, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके। इसको आप कैथोड भी कह सकते हैं, ठीक है। इस बैटरी के लिए ये कैथोड हो गया। तो वो सेपरेट करके आपका यहाँ पे ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से एक सर्किट कंप्लीट करता है, जो कि हम फाइनली लोड पे आप जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक सर्किट कंप्लीट होती है, तो हम लोड चला पाते हैं। सो अब हम जानना चाहते हैं कि बैटरी जितने भी है काम कैसे करती है ये। बेसिकली देखिए, सेल का तो काम हो गया, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को लाया, पॉजिटिव टर्मिनल तक आ गया। अब हमें इस एनर्जी का यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए एक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी इसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो बेसिकली हम जो देखते हैं घर में फैन है हमारे, या फिर कुछ अप्लायंसेज है, डीसी अप्लायंसेज, क्योंकि ये डीसी आउटपुट देता है। ठीक है। जैसे ये हमारे पास अभी डीसी फैन है। ओके। तो मैं आप ये आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, रेड कलर से ये यूनिवर्सल है ये कलर, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसी तरह जो बैटरी का पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव से हम कनेक्ट करेंगे, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये कैसे जो है, अब ये देखिए ये फैन ऑन हो गया। ये इसका मतलब ये है कि जो बैटरी से एनर्जी आई, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये यहाँ से पूरा सर्किट कंप्लीट करके फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे ये कंबाइन होकर फिर पॉजिटिव के थ्रू ऐसे आ रहा है। ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, हाँ। अभी किधर से किधर की ओर होते हुए आ रहा है? करंट का फ्लो जो हो रहा है वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ओके। तो यहाँ पर करंट और इलेक्ट्रॉन का कुछ डिफरेंशिएट है क्या है ये? जो बैटरी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, तो जो जैसे शुरू में बताया था मैंने, एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक सेपरेटर भी रहता है, जैसे मैंने बताया था शुरू में, सेल में एक सेपरेटर है जो आयंस को इंटरेक्ट करता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो वो क्या करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ खींच के लेके जाता है आपको। ओके। इलेक्ट्रॉन को। और फिर जब हम ये अप्लायंस कनेक्ट करते हैं, जो करंट जो फ्लो होता है फिर उसके बाद वो पॉजिटिव से नेगेटिव, तब जाके ये सर्किट कंप्लीट होता है। ओके, दिस इज अ फ्लो ऑफ बैटरी। हाँ। सो अब हमें बताइए, इंडिया में बैटरी कितने प्रकार की उपलब्ध है? इंडिया की अगर बात करें, बैटरी को हम दो कैटेगरी में, बेसिकली मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो ये यहाँ है आपका, दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। एक प्राइमरी बैटरी होती है, एक सेकेंडरी बैटरी होती है। ओके। ओके। प्राइमरी बैटरी वो होती हैं जो कि रिचार्जेबल नहीं होती हैं, वन टाइम यूज एंड थ्रो। ओके। तो प्राइमरी बैटरीज में आपका जो बैटरीज आ गई, जैसे ड्राई सेल जो घड़ियों में यूज होती है, हाँ, और आपका बटन बैट सेल वो होता है जो कि रिस्ट वॉच में यूज होती है। ओके। तो ये सारी बैटरीज आप देखते होंगे कि जब आपकी घड़ी नहीं चलती है तो आप क्या करते हो, उसे आप रिप्लेस दूसरा करते बैटरी हो। चेंज कर लेते हैं। हाँ। तो वो बैटरी आप चेंज करते हो, ना कि रिचार्ज करते हो उसे। तो ये होती है प्राइमरी बैटरी, जो कि वन टाइम यूज एंड थ्रो। ओके। और सेकेंडरी बैटरीज में हम जो बात करते हैं वो आती है रिचार्जेबल बैटरीज। अब रिचार्जेबल बैटरीज में इंडिया में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हाँ, पहली तो है लेड एसिड बैटरीज। ओके। जो कि हमारा बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में यूज़ होती है, होम एप्लीकेशंस में, गाड़ियों में, बहुत सारी जगह। सेकेंडरी बैटरीज बेसिकली रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। ये आपका मेजर में कहूँ जो इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रही हैं वो तीन टाइप की होती हैं। नंबर 1 लेड एसिड बैटरीज, नंबर 2 फ्यूल सेल बैटरीज, नंबर 3 लिथियम आयन बैटरीज। ओके। अब
ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? फ्यूल सेल आपने सुना होगा, कहीं नहीं यूज़ होती है, मोस्टली होम्स वगैरह में। ये है क्या एग्जैक्टली? ये ये आपका स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह में यूज़ होती है। ये काफ़ी महंगी होती है, अच्छा। कॉस्टली होती है, इसलिए हम इसे कमर्शियलाइज नहीं करते हैं। ओके। ये स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है, क्योंकि इसमें मीथेन एंड हाइड्रोजन का वो यूज़ होता है। तो जो मीथेन जो एलिमेंट है वो समझिए यहाँ पे बिल्कुल काफ़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए कॉस्टली होती है, इसलिए हम इसकी कम बात करेंगे अभी, क्योंकि ये स्पेस क्राफ्ट के लिए स्पेशली यूज़ होती है और इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम बात करते हैं लेड एसिड की बैटरी, ओके। जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं। अब लेड एसिड में कैसे क्या होता है? लेड एसिड बेसिकली उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड, जैसे बताया। आपका एनोड जो होता है वो PbO2 का बना होता है, हाँ, लेड ऑक्साइड, ओके। और जो आपका कैथोड होता है वो प्योर लेड का होता है। और बीच में जो हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, H2SO4। उससे क्या होता है ना, जब हम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, क्योंकि अगर प्योर डालेंगे तो वो हो सकता है जला दे बैटरी को। ओके। और उसको डाइल्यूट करने के बाद उसमें आयंस जनरेट होते हैं, फिर उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। अब जो PbO2 है, लेड ऑक्साइड, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वो उससे आपका ट्रांसफ़र करता है H2SO4 में, और फिर उसके बाद जो आपका ये है आपका लेड एसिड है, प्योर लेड है, वहाँ पर रिडक्शन होता है, क्योंकि वो लेता है उससे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके एक सर्किट कंप्लीट होती है, जिससे हमें फाइनल आउटपुट मिलता है। ओके। अब लेड एसिड में भी टाइप होते हैं बहुत सारे, हाँ, ट्यूबलर होते हैं, फ्लैट प्लेट होते हैं आपके, और आपका SMF होता है, ठीक है। सो हमें ये बताइए सिंपल भाषा में लेड एसिड बैटरी क्या होता है? लेड एसिड बैटरी बेसिकली, जो मैंने पहले भी बताया, हर बैटरीज की वही कहानी है कि सब में एनोड एंड कैथोड होते हैं। तो उसमें भी इंडिविजुअल सेल्स बने होते हैं, ठीक है। तो आपका एक सेल जो होता है वो 2 वोल्ट का होता है उसमें। तो उसी तरह हम सेल के एनोड, और इंडिविजुअल सेल का भी एनोड कैथोड होता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ के हम एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं। अगर हम बात करें जो हम यूज करते हैं 150Ah की बैटरी, हमारे घर में ट्यूबलर बैटरी, तो उसमें भी वही कॉम्बिनेशन होता है। एक जो आपका एनोड होता है आपका वो प्योर वो लेड ऑक्साइड होता है, और कैथोड जो होता है वो प्योर लेड का बना होता है। वो प्लेट्स होती हैं बेसिकली दोनों साइड में, और बीच में उसके इंडिविजुअल सेल में ही ऐसा ही होता है, ऐसे इंडिविजुअल करके एक करके, ओके। तो बीच में उसके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं, और एक मेम्ब्रेन भी डालते हैं बीच में, जो कि सेपरेट करता है उसके इलेक्ट्रॉन को। और भी उसमें बहुत सारी लेयर होती हैं इंसुलेटिंग करने के लिए, ताकि वो रिएक्शन ना करे अंदर में, ओके। और उस रिएक्शन के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, जैसे मैंने बताया भी पहले, और आयन सेपरेट होके, अब जैसे पहले भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो बैटरी है, कॉमन पर्सन जो होते हैं, बैटरी चाहे गाड़ी की बैटरी हो, चाहे घर की बैटरी हो, या उनको सिर्फ बैटरी पता है, एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है गाड़ी की बैटरी और घर के बैटरी में? घर के बैटरी में देखिए, वो डिपेंड करता है कौन सी बैटरी यूज करते हैं। जैसे ट्यूबलर बैटरी मोस्टली यूज करते हैं घर में लोग, और गाड़ियों में SMF बैटरीज यूज होती हैं, वो मेंटेनेंस फ्री होती हैं। तो उसकी एक लेयर, समझो गाड़ियों की बैटरीज रहती हैं तो उसमें एक लेयर्स बनी रहती हैं, और उसकी कुछ मतलब स्पेसिफिक लाइफ होती है, 2 इयर्स 3 इयर्स, ओके। फिर उसके बाद आपको चेंज करना पड़ जाता है वो बैटरीज, अगर वो काम नहीं करती है। सीमेंटिंग लेयर होती है उसमें नीचे, ताकि वो उसके आयंस को बना के रखे कुछ दिन तक। वो जब मैन्युफैक्चर होती है उसी समय डिसाइड किया जाता है ये कितने टाइम तक बना के रखेगी, ओके। आयंस रिकॉम्बिनेशंस ऑफ आयंस कब तक होता रहेगा। बट अगर ट्यूबलर बैटरी की बात करें, इसमें फायदा ये हो जाता है कि हम बार बार अपने H2SO4, क्योंकि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है ना तो वो वाटर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। H2SO4 जो आप बता रहे हैं, वो जो एसिड जो डालते हैं, जो घरों से हम लाके मतलब मार्केट से लाके उसमें जो फील करते हैं,
वही उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, उसी की बात। हम मार्केट से 2 चीज लाके फिल करते हैं अपनी बैटरी में। अगर हमारी बैटरी बिल्कुल ही खराब हो गई तब हम एसिड डालते हैं। अगर हमारी बैटरी ठीक ठाक चल रही है, हमें उसकी लाइफ बना के रखना, बढ़ाते रहना, तो हम वाटर डालते रहते हैं बराबर, ताकि वो जो वाटर एक्सट्रैक्ट होता है, डाइल्यूशन, एसिड तो बना रहता है लेकिन वाटर जो है आपका सूख जाता है पानी अंदर, क्योंकि जब एनर्जी कंजम्पशन होता है ना, तो वो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो प्रोसेस होता है उसमें वो वाटर को ही एक्सट्रैक्ट करता है। ओके, सो कई लोग का क्वेश्चन है, छोटी बैटरी जो 12 वोल्ट की होती है उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं? आप 12 वोल्ट की बैटरी को आप सोलर से चार्ज कर सकते हैं, ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी बैटरी यूज कर रहे हैं आप। क्योंकि अगर मैं लेड एसिड की बात करूं तो लेड एसिड को आप ग्रिड से भी चार्ज करें, सोलर से भी चार्ज करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। जहां पर लिथियम बैटरी आती है तो लिथियम बैटरी में की चार्जिंग प्रोफाइल अलग होती है लेड एसिड से। तो उसमें एक BMS भी लगा रहता है जो कि एक CCCV प्रोफाइल को मेंटेन करता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें, आप उसको सोलर से भी चार्ज कर सकते हो, ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ज कंट्रोलर हमारे पास रहना चाहिए और इन्वर्टर रहना चाहिए। अभिषेक, लिथियम आयन बैटरी क्या है? लिथियम आयन बैटरी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, जैसा कि शम्स अभी आपको बता के गए हैं। इसमें जो सेल्स यूज होते हैं वो लिथियम आयन होते हैं, क्योंकि उसमें जो कैथोड होता है वो लिथियम का बना होता है, लिथियम बेस होता है। इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंपल एक आपका लिथियम आयन होता है, NMC भी आता है, LFP आता है, जो कि आज के टाइम में लूम सोलर काफी ज्यादा यूज करता है अपनी बैटरीज में। वो होता है LFP, लिथियम फेरोफॉस्फेट बोलते हैं उसे। उसमें यह भी नई टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा हाईली एनर्जी डेंस जो है वैसे NMC है, बट NMC सेल जो है वो थोड़ा कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू LFP। तो इसलिए हम होम ओनर्स की सेफ्टी के लिए और होम एप्लीकेशन के लिए जो है LFP को इंट्रोड्यूस करते हैं। लिथियम फेरोफॉस्फेट ये अभी तक की लेटेस्ट लिथियम टेक्नोलॉजी है। हालांकि इनोवेशंस और हो रहे हैं, बट करंट टाइम में जो कमर्शियली अवेलेबल है वो है LFP बैटरी पैक्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिथियम फेरोफॉस्फेट। ओके, ठीक है।